मेरी आप इज्जत कीजिए, रुपए दे दीजिए, बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे मौत नहीं। प्रेम से बोलिए हरि लाल की। हमारा सनातन धर्म बहुत ही मजबूत है भैया, बहुत प्रबल है, खींच लाता है। श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी है कि गोपियों को खींच लिया और गोपियां तन्मय हो गई। इस भागवत भगवान में इतना दम है तो खींच ही लाते हैं, लेकिन किसको लाएंगे? जो फ्यूज बल्ब की तरह है वो नहीं आ पाएगा, लेकिन जो फ्यूज बल्ब नहीं है वो आ जाएगा, खींचता हुआ आएगा और कथा का श्रवण निश्चित रूप से करेगा। भगवान इतना सुदामा चरित्र सुनने के बाद अब भगवान यदुवंशियों को ऋषियों ने श्राप दिया। एक बार दुर्वासा जी जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न जी शाम को स्त्री बना दिए, साड़ी पहना दी और कहा दुर्वासा से कि हे ईश्वर, हमें आप बताइए कि इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। 3 बार जब कहा तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। आए दुष्ट बालक, तो भगवान श्री कृष्ण का के घर का है, एक बार तो मैं क्षमा कर दिया, लेकिन दूसरी बार मैं क्षमा नहीं करूंगा। जहाँ मैं श्राप देता हूँ कि ना तो पुत्र होगी ना तो पुत्र होगा, इसके पेट से मूसा निकलेगा, उस मूसा से तेरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। अब बताओ ऋषि ने श्राप दिया, क्यों श्राप दिया ऋषि ने? बताइए ऋषि श्राप क्यों दिया? क्योंकि ऋषि को श्राप देने के लिए मजबूर किया गया। और कौन किया? उन बालकों ने किया। इसलिए शायद कहते तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार के क्यों, तुम्हें मार के क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हारा कर्म तुम्हारा। आज से परीक्षित यदुवंश का विनाश हुआ तो केवल यदुवंश के कर्म से विनाश हुआ। इसी ने श्राप दिया, इसी के साथ से यदुवंश का विनाश हो गया। हे परीक्षित, जब इतना हो गया तो भगवान ब्रह्मा जी आए और रोने लगे, कहा अत ब्रह्मास्त्रजस्सो तेजस्सो ब्रह्मता भवस्य भूत भवस्य यत्र मृगतंस्यता एतो भरोवेत्रस्यो नातिदाव भस्वा प्रभयोर्शंगो रुद्रा भगवान ब्रह्मा रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, आपने तो कहा था मैं 125 वर्ष में लीला करके चलाऊंगा, आप यहाँ पड़े रहेंगे, वहाँ ब्रह्मलोक का क्या होगा? भगवान ने कहा ब्रह्मा चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ, लेकिन एक काम शेष बाकी है, वही काम मैं करके उसके बाद तुरंत आ रहा हूँ। कहा कौन सा काम? कहा अभी हमारे यदुवंशियों के बीच में रहा, इसलिए यदुवंशी मुझे पाकर के बड़े हिम्मत हो चुके हैं, मेरे न रहने पर बहुत अत्याचार करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अपने सामने इनका विनाश करके उसके बाद में गोलोक धाम आओ। यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान किसी के नहीं, न उनका कोई अपना है न उनका कोई पराया है। इसलिए भगवान अगर शतमार्ग पे आप चलेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे, और अगर शतमार्ग आप छोड़ दिए, पूजा पाठ दिन रात कीजिए, आपको
धन नहीं मिलेगा। पूजा पाठ से भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान का केवल एक ही कहना है कि अपने धर्म पे चलो और जीवों पर दया करो। तुम्हारे अंदर दया है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। बताया बड़े ही गवर्धान है, लेकिन आप इतने निर्दयी है कि जिसका कोई नहीं। आप थोड़ा सा दया कीजिए, धर्म पूर्वक अपने परिवार का पालन कीजिए, इससे बड़ा कोई पूजा है नहीं। खंडवान में के नशे ऋषि इच्छा वंश में कहीं नहीं गए, घर में रह करके भगवान को एक घड़ी में प्राप्त कर लिया। प्रेम आपका हृदय बड़ा कठोर है। कोई याचक आ जाए आपके पास, बहुत कठोर आप है, आप बता दोगे। इसलिए 2 लाइन केवल कहूंगा, समय कम है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखिया